नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको राजस्थान की 9 ऐसी सीटों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर बीजेपी चुनाव हार रही है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है चूरू सीट का। इस सीट पर बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया और कांग्रेस के राहुल कस्बा चुनावी मैदान में है। यहां पर लोकसभा चुनाव 2024 में 64.22% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कुल वोट 14,07,716 वोट डाले गए। यहाँ पर कांग्रेस के राहुल कस्बा को मजबूत माना जा रहा है। अब माना जा रहा है कि यहाँ से राहुल कस्बा चुनाव आसानी से जीतेंगे। इसके बाद अगली सीट का नाम आता है भरतपुर का। इस सीट पर बीजेपी के रामस्वरूप कोहली और कांग्रेस की संजना जाटव चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 53.42% मतदान हुआ है। इस सीट पर कुल वोट 11,16,742 वोट डाले गए। यहाँ पर कांग्रेस की संजना जाटव की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है कोटा का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर है ओम बिरला, वहीं कांग्रेस के टिकट पर है प्रहलाद गुंजल। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 70.42% मतदान हुआ है। इस सीट पर कुल वोट 14,87,879 वोट डाले गए। लेकिन इस बार कोटा सीट से कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है टोंक सवाई माधोपुर का। इस सीट पर बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया और कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 56.55% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कुल वोट 12,15,309 वोट डाले गए। यहाँ पर इस बार हरीश चंद्र मीणा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से हरीश चंद्र मीणा की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है नागौर का। इस सीट पर बीजेपी की ज्योति मेहता और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के बीच मुकाबला है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 57.60% मतदान हुआ है। इस सीट पर कुल वोट 12,20,494 वोट डाले गए। इस सीट पर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है करौली धौलपुर का। इस सीट पर बीजेपी की इंदु देवी जाटव और कांग्रेस के भजन लाल जाटव चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 50.22% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कुल वोट 9,79,718 वोट डाले गए। यहाँ पर कांग्रेस के भजन लाल जाटव की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है सीकर का। इस सीट पर बीजेपी के सोमेमानंद सरस्वती और कांग्रेस के अमराराम के बीच मुकाबला है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 58.43% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कुल वोट 12,72,270 वोट डाले गए। यहाँ पर कांग्रेस के अमराराम की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है बाड़मेर का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर है कैलाश चौधरी, वहीं कांग्रेस के टिकट पर है उमेदाराम बेनीवाल। इसके अलावा निर्दलीय में रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 73.68% मतदान हुए हैं। इस सीट पर कुल वोट 16,75,287 वोट डाले गए। यहाँ पर निर्दलीय में रविंद्र सिंह भाटी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में यहाँ से रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत सकते हैं। अगली सीट का नाम आता है बांसवाड़ा का। इस सीट पर बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह माली और भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत चुनावी मैदान में है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 72.24% मतदान हुआ है। इस सीट पर कुल वोट 16,25,731 वोट डाले गए। यहाँ पर राजकुमार रोत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है।